आज हम देखते हैं शीना एकदम तैयार होके आई थी शियांशु के सामने उसे क्या बोलना है। शियांशु खाना ऑर्डर करते वक्त शीना का फेवरेट खाने का नाम लेता है। तब शाओ आके कहता है उसे और वो खाना पसंद नहीं। शाओ शीना की तरफ से खाना ऑर्डर देता है। शियांशु शाओ से कहता है उसे शीना से अकेले में बात करना है। तब शीना कहती है शाओ उसके लिए अनजाना नहीं, उसी ने उसे यहाँ पे आने के लिए बुलाया था। शियांशु पूछता है उनके बीच क्या रिश्ता है जो वो शाओ को रुकने के लिए बोल रही है। शीना तब झिझकते हुए उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है। शियांशु को विश्वास दिलाने के लिए शाओ भी शीना का हाथ पकड़ता है। शियांशु तब अपनी सवाल पूछता है, उसे फिर से अपने पास्ट के बारे में जानना था। पर इस बार शीना अपने लिए सफाई नहीं देती, बल्कि शियांशु उसे जैसा सोचता था, मतलबी, अपने बहन से जलने वाली, शीना अपने आप को ठीक वैसे ही बताती है। वो कहती है उसने शीज़ी की डायरी पढ़ के उसके बारे में सब जाना था। वो उसे पाना चाहती थी, इसीलिए बार बार शीज़ी को वो बुरा बनाती थी। वो शीज़ी से बहुत जलती थी, वगैरह वगैरह। शीना कहती है अब वो उनके बीच नहीं आएगी क्योंकि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और उसे अपना बॉयफ्रेंड भी मिल गया है। शीज़ी उससे बहुत प्यार करती है तो वो उसे हमेशा खुश रखे। शियांशु शीना से कॉमिक बुक के बारे में पूछता है तो शाओ प्रोटेस्ट करता है। शीना की तरफ से शाओ कहता है उसने सुना नहीं शीना ने क्या कहा। वो उम्मीद करेगा अगली बार से वो उसके गर्लफ्रेंड को दोबारा परेशान नहीं करेगा। शियांशु पूछता है तो क्या वो शीना के बारे में सब कुछ जानता है। शाओ कहता है उसे पता है वो क्या कहना चाहता है। हाँ, उसे शीना के बारे में अच्छी बुरी सारी बात पता है, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे वैसे ही ट्रीट करता है जैसा वो फील करता है। फिर वो शीना को लेके बाहर चला आता है। शीना को आज बहुत दर्द हो रही थी। उसे रोते देख शाओ उसे डांटने लगता है। एक तो आज उसके पास मौका था सच बताने की, फिर भी उसने नहीं बताई, ऊपर से अपने खुद के लिए हुए फैसले से रोई जा रही थी। शीना उसकी बातों से और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तब शेंग शाओ से कहता है शीना को कंफर्ट करने के लिए। अब शाओ को ये सब कहाँ आता था तो वो शेंग से टिप्स लेना चाहता है, पर शेंग को भी इस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं थी। शाओ तब खुद ही कोशिश करता है उसे चुप कराने की, जिससे शीना और भी रोने लगती है। शेंग इशारे से शीना को हक करने के लिए बोलता है। शाओ एक बार उसके सर पे पैट करता है, फिर उसके कंधे पे। शीना को उसकी कंफर्ट करने का तरीका बहुत अजीब लग रही थी। शेंग मौका देख के उन दोनों का एक पिक्चर ले लेता है और भेज देता है शाओ के मॉम के पास। शाओ की मॉम तो ये देख बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें लगता था शाओ से कभी लव शब्द नहीं होगा। शाओ के पापा को भी लगता था शाओ प्यार के मामले में भोंदू था, वो भी खुश थे। वैसे शाओ के पापा को लगता था शाओ बिजनेस में भी लूज़र था क्योंकि अब तक उन्होंने अपने बेटे के अंदर वैसा कुछ नहीं देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ अपने पापा से बात करने आता है। शाओ तो बिजनेस के बारे में एकदम कैजुअल था और यही बात शाओ के पापा को पसंद नहीं आती थी। वो चाहते थे शाओ उसके भाई के बाद उसका बिजनेस संभाले। शाओ भी अब सोच में पड़ गया था। अगले दिन शाओ ऑफिस आता है। वैसे तो सब उसे कैजुअली लेते थे और सबको यही लगता था शाओ कभी बिजनेस को टेक ओवर नहीं करेगा, पर शाओ के पापा आके उनका ये भ्रम तोड़ देते हैं। वो भी इस कंपनी का इम्पोर्टेंट पर्सन थे तो वो शाओ को सबके सामने प्रेसिडेंट घोषित करते हैं और शाओ भी एक्सेप्ट कर लेता है। एक झटके में सबका मुंह उतर जाता है, खास करके बाईचेंग का। सबके जाने के बाद हमें पता चलता है पापा और बेटे ने मिलकर ये प्लान बनाया था। शाओ ने ही पापा से इतना सीरियस एक्टिंग करने के लिए कहा था। वैसे वो श्योर नहीं थे कि उनका ये प्लान काम करेगा भी या नहीं। जीना तो शाओ के लिए प्रेसिडेंट का कमरा भी तैयार करके रखी थी। प्रेसिडेंट के तौर पे ये था शाओ का पहला सिग्नेचर। बाद में शेंग ये खबर शीना को देता है। वो एनजी कॉमिंग के बारे में शीना से डिस्कस करने आई थी। शीना की तरफ से वो शाओ को मैसेज करना चाहती है क्योंकि उसे लगता था शीना और शाओ दोनों ही बोरिंग थे, पर शीना को ऐसा वैसा कुछ कहना नहीं था शाओ से। वो बस उसे थैंक यू कहना चाहती थी। दोनों में खींचातानी होते होते वेंजी शाओ को किसिंग वाला इमोजी भेज देती है। शीना शर्म से मरी जा रही थी। मैसेज डिलीट भी नहीं किया जा सकता था। वह शाओ जब मैसेज देखता है तो उसे जैसे शॉक लगता है।
जीना उससे मैसेज के बारे में जानना चाहती है तो शाओ उसे बताने से इनकार करता है। जीना ने नोटिस किया था शाओ ब्लश कर रहा था, पर शाओ वो डिनाई करता है। वह शीना को परेशान होते देख विंजी उसे सजेस्ट करती है वो शाओ को सचमुच का बॉयफ्रेंड बना ले। शीना ये सुन के विंजी को मारने जाती है। रात में शाओ जब घर आता है तब शीना जल्दी से उसके पास जाके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। शेंग आके शाओ को उसका फ़ोन दे जाता है। दोनों को ही इमोजी का ख्याल आता है तब, पर कोई भी किसी से कुछ नहीं पूछता। दोनों को ही सोने की जल्दी थी, मतलब दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। कमरे में आके दोनों दरवाज़ा देते हैं, फिर क्या सोच के दोनों ही बाहर आते हैं। शाओ कहता है उसके फ़ोन की चार्ज ख़त्म हो गई थी। ये सुन के शीना को थोड़ा सा रिलीफ मिलती है। फिर से दोनों गुड नाइट कह के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शीना भी ब्लश कर रही थी और वह शाओ भी सोच रहा था ये क्या बेवकूफ़ के जैसी हरकत कर रहा था वो। बाद में वो फिर से शीना के बारे में ही सोचता रहता है और खुद से कहता है वो शीना के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। क्या शीना उसके फ्राइड राइस में पॉइजन मिला के देती है। वह शीना को भी कॉमिक के लिए नई स्टोरी मिल जाती है। अगले दिन सुबह शीना को कमरे में से निकलने में ही शर्म आ रही थी। शाओ आके धमकाता है अगर वो बाहर आके ब्रेकफास्ट बनाना शुरू नहीं की तो वो दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल के अंदर चला आएगा। तब जाके शीना दरवाज़ा खोलती है। आज शाओ को नई डिश चाहिए थी खाने में। ब्रेकफास्ट करते वक्त शाओ उसे किस दिन क्या बनाना है उसका लिस्ट बोलने लगता है। शीना परेशान हो गई थी उसके लिए खाना बनाते बनाते। वो अब अपने घर जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने आप को शाओ की कुक फील कर रही थी। शाओ भी उससे कुछ कहना चाहता था। वो कहता है अगले दिन मैगज़ीन के लिए उसका इंटरव्यू लेने आने वाले हैं। शेंग बिज़ी होगा तो वो उसके साथ नहीं रह पाएगा, तो वो उसके साथ जा सकती है। शीना पूछती है किस हिसाब से वो उसके साथ इंटरव्यू में जाएगी, उसके एम्प्लॉय बन के या फिर असिस्टेंट बन के। शाओ कहता है गर्लफ्रेंड के हिसाब से। शीना हैरान होके कहती है उनके बीच कब ऐसा रिश्ता बना। शाओ पूछता है क्या उसके मॉम डैड के सामने ये बात क्लियर हुई थी। वो तो उसे उसके गर्लफ्रेंड के हिसाब से ही जानते हैं ना। क्या उसे शियांचू का डर है, क्या उसे शियांचू को कुछ एक्सप्लेन करना है। शीना ना कहती है। शाओ पूछता है तो क्या प्रॉब्लम है उसे गर्लफ्रेंड के जैसे प्रिटेंड करने में। फिर शाओ उसके पास जाके पूछता है क्या वो सीरियसली उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। शीना तब चुपचाप खाने लगती है। शीना तो वेंजी से भी कुछ नहीं कह पाती। वेंजी उससे पूछती है क्या वो शाओ को पसंद करती है। अगर नहीं करती है तो भी उसे लगता है ऐसा होना पॉसिबल है। शीना फिर से वेंजी को मारने लगती है। अगले दिन इंटरव्यू के शुरू में शाओ के हाथों स्क्रिप्ट दिया जाता है, मतलब उससे कौन से सवाल पूछे जाएंगे उसका लिस्ट। शुरू में ही था उसे किस टाइप की लड़की पसंद है, जिसके जवाब में शाओ कहता है ऐसी कोई टाइप है ही नहीं जो उसे पसंद आए। इंटरव्यू के वक्त शीना शाओ के लिए 2 टाई लेके आई थी। उसके ड्रेस देख के इंटरव्यूअर वाज लाइक ये कौन है। शाओ को वो टाई पहनने के लिए बोलती है, पर शाओ को कैजुअल रहना पसंद था। बाद में शीना यहाँ आके एक मैगज़ीन देखने लगती है और उसे वहाँ शीज़ी और शियांचू की फ़ोटो दिखती है। ऐसे में मैगज़ीन वाली आके शीज़ी की पॉपुलैरिटी बताने लगती है, जिससे शीना का मूड फिर से ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब शाओ की पिक्चर लेने की बात होती है कवर पिक के लिए, तब फिर से शीना आ जाती है। शाओ ठीक से पोज नहीं दे पा रहा था तो शीना उसे दिखा रही थी उसे किस तरह से पोज देना है। अगले सीन में हम देखते हैं शीना के हाथों में था मैगज़ीन और वो शाओ के जवाब देख रही थी। उसके गर्लफ्रेंड वाली सवाल के जवाब से शीना को अजीब लग रहा था, मतलब उसे भी जानना था शाओ को कैसी लड़की पसंद थी। अगले सीन में हम देखते हैं वेंजी और शेंग बात कर रहे थे। दोनों के बीच एक टाइम जाके शीना और शाओ के बारे में बात होने लगती है। वेंजी शेंग से जानना चाहती है शाओ शीना के साथ कैसे ट्रीट करता है। शेंग बताता है शीना के साथ शाओ जिस तरह से पेश आता है उस तरह से कभी उसने किसी भी लड़की के साथ उसे पेश आते हुए नहीं देखा। शेंग और भी कुछ बताने जा रहा था पर क्या सोच के वो चुप हो जाता है। वेंजी तब उसकी कॉलर पकड़ के पूछने लगती है। ऐसे में शीना आके उन्हें ऐसे देख लेती है और तब वो भी उन दोनों के बीच इक्वेशन ढूंढने की कोशिश करती है। शेंग बाहर जाने लगता है और बाहर शाओ खड़ा था। वो उसे इशारे से चुप रहने को बोलता है। वो शेंग से पूछता है वो एनजी से क्या कह रहा था। क्या उसे लगता है कि वो सच में शीना के साथ बाकियों से अलग पेश आता है। शेंग बताता है ये बात तो सच है।
और उसे लगता है वो शीना को पसंद भी करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसने उस पर इन्वेस्टिगेट करना बंद क्यों कर दिया। वो अब उस पर भरोसा करने लगा है, वो उसका दिल दुखाना नहीं चाहता। इसीलिए ना शाओ कहता है उसने क्लैरिफाई किया था ना, शीना के साथ उसकी भाई की कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। सब कुछ प्रूव हो जाने के बाद भी भला वो क्यों अपना पैसे बर्बाद करके इन्वेस्टिगेशन चालू रखता।